एपिसोड 10 की शुरुआत पर दिखाया जाता है कि टाइसुकी के साथ कात्सुरा क्लास 3 में होती है और जब कात्सुरा क्लास 3 से बाहर आती है तब आप लोग इसकी ड्रेसिंग से अंदाजा लगा सकते हो कि ये दोनों क्लास 3 के अंदर क्या कर रहे थे। बट एनीवेज कात्सुरा बाहर आकर स्काई एंड ईटा को देखती है जो कि डांस करने के बाद एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इन दोनों को इस तरह किस करते हुए देख कात्सुरा वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब ट्रेन स्टेशन पर ईटा को कात्सुरा मिलती है तब ईटा इससे कहता है आई एम सो सॉरी, मैं उधर नहीं आ सका जबकि तुम मेरा वेट कर रही थी। जिस पर कात्सुरा पूछती है तुमको कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। देन ईटा इसको बताता है कि मुझे ओटोमा ने बताया। जिस पर कात्सुरा कहती है नो नो इट्स रियली ओके, मुझे खुशी है कि तुमने ये बात मुझे बताई। दूसरी तरफ स्कूल में फेस्टिवल के बाद जब सब स्टूडेंट क्लीनिंग कर रहे होते हैं वहीं पर टाइसुकी सबसे ज्यादा हैप्पी मूड में होता है और होना भी चाहिए। साले ने कात्सुरा के साथ टाइम जो स्पेंड कर लिया था। यहाँ पर हिकारी टाइसुकी से पूछती है कि आज तुम इतने हैप्पी मूड में क्यों हो और सच में तुम बहुत डिस्कस्टिंग लग रहे हो। जिस पर टाइसुकी कहता है सो रूड, वेल तुम चाहो जो कुछ मर्जी समझो या सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड ये कहते ही वो यहाँ से चला जाता है एंड इसको डोर के पास ईटा मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। ईटा भी इसको इतना हैप्पी देखने के बाद स्काई से पूछता है कि आज इसको क्या हो गया है। जिस पर स्काई कहती है जरूर फेस्टिवल वाले दिन इसके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा। ये सुनकर ईटा सीधा हिकारी से पूछता है सो बताओ क्या कुछ अच्छा हुआ है तुम दोनों के बीच। जिस पर हिकारी कहती है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ईटा कहता है वो बात टाइसुकी की थी तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। एंड हिकारी सो एट द एंड टाइसुकी ने तुमको डांस पर इनवाइट नहीं किया। ये सुनकर हिकारी कहती है एट द एंड तुम्हारा इससे क्या मतलब है और मैं तुमको बता रही हूँ कि हम दोनों बहुत बिजी थे इसलिए हम डांस पर नहीं जा सके। वैसे भी तुमने तो अपना ज्यादातर टाइम वेस्ट ही किया है एंड बार बार कैफे से भाग जाते थे। ये सुनकर स्काई फौरन बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं अगर इस पर एक सेकंड के लिए भी निगाह ना रखूं तो ये कहीं ना कहीं भाग जाता है। जिस पर ईटा स्काई को जवाब देता है स्काई मैं इतना भी यूजलेस नहीं हूँ। एंड इन दोनों को इस तरह बातें करते देख हिकारी कहती है तुम दोनों फ्लोक डांस वाले कपल सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गए हो। ये सुनकर आगे से स्काई एंड ईटा जवाब देते हैं सॉरी हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद दिखाया जाता है कि टाइसुकी कात्सुरा के पास खड़ा इससे कह रहा होता है मैं कल रात बहुत एक्साइटेड था, मुझे तो कल रात नींद भी नहीं आई। एंड देन वो 2 टिकट्स निकालता है एंड कात्सुरा से कहता है क्या तुम मेरे साथ क्रिसमस स्पेशल डिनर पर चलोगी। पर इधर कात्सुरा एकदम से गुस्से में आ जाती है एंड फुल एंग्री मूड में कहती है मैं ईटा के साथ डेटिंग कर रही हूँ इसलिए मैं तुमको डेट नहीं कर सकती, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और जो कुछ भी कल हुआ उसको भूल जाओ। और ये कहते ही वो इधर से चली जाती है। टाइसुकी भी एक बार फिर से रिजेक्ट होने के बाद सीधा ईटा के पास आ जाता है एंड इससे कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे तो तुम्हारी समझ भी नहीं आ रही, क्या तुम अभी भी कात्सुरा के साथ डेटिंग कर रहे हो या फिर तुम स्काई को चीट कर रहे हो। ये सुनते ही ईटा टाइसुकी को एक साइड पर लेकर बैठ जाता है ताकि कोई भी इनकी बातें ना सुने। एंड देन इससे कहता है मेरे और कात्सुरा के बीच अब कुछ भी नहीं है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। टाइसुकी कहता है तो क्या कात्सुरा ने मुझसे झूठ बोला क्योंकि वो मुझे लाइक नहीं करती। आगे से ईटा कहता है हाँ शायद ऐसा ही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कात्सुरा अपनी क्लासरूम से बाहर निकलती है। इसको इसकी क्लासमेट्स इससे कहती हैं सो कात्सुरा अबाउट यस्टरडे तो एट द एंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको मिलने नहीं आया तो अब तो तुम मान जाओ कि उसने तुमको छोड़ दिया है। जिस पर कात्सुरा कहती है नहीं उसने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे पता है कि ओटोमा भी ईटा को लाइक करती है पर मैं ही ईटा की गर्लफ्रेंड हूँ और अगर तुम लोगों के पास यही सब कुछ था कहने के लिए देन एक्सक्यूज मी। एंड कात्सुरा ये कहते ही यहाँ से चली जाती है। जब ईटा ट्रेस फेंकने के लिए आता है तो इधर इसको एक मेल आती है एंड देन ईटा एक साइड पर खड़ा होकर उस मेल का रिप्लाई दे रहा होता है। पर इतनी ही देर में इधर प्रेसिडेंट आ जाती है एंड ईटा के सर पर एक बड़ा सा कॉस्ट्यूम हेड रख देती है। इसी बीच ईटा का फोन नीचे गिर जाता है। देन प्रेसिडेंट इसका फोन उठाती है एंड इसको वापस दे देती है। प्रेसिडेंट इससे पूछती है क्या तुम कात्सुरा के साथ चैट कर रहे थे, क्या तुम अभी भी कात्सुरा के साथ हो। जिस पर ईटा कहता है मैंने पहले ही नो कह दिया था और मैंने कात्सुरा से ब्रेकअप भी कर लिया है। प्रेसिडेंट कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम कात्सुरा से ब्रेकअप कर लो और जस्ट स्काई को देखो क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैंने स्काई से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ रहेंगी पर ऐसा नहीं हो सकता। ईटा कहता है क्या तुमने स्काई को इसके बारे में बता दिया है। जिस पर प्रेसिडेंट कहती है मैं तब तक उसे नहीं बता सकती जब तक तुम मेरे साथ प्रॉमिस नहीं कर लेते कि तुम ही स्काई को मेरे बाद देखोगे। इतनी ही देर में इधर कात्सुरा आ जाती है। ईटा कात्सुरा के लिए इसका हैवी सामान फेंकता है। देन कात्सुरा इससे पूछती है क्या तुम कल फ्री हो। जिस पर प्रेसिडेंट कहती है नहीं इसने मुझसे प्रॉमिस किया कि ये मेरी हेल्प करेगा। देन कात्सुरा नेक्स्ट वीक के लिए ईटा से पूछती है। जिस पर ईटा बोलती
बोलता है, काट्सुरा अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, इससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ये सुनकर काट्सुरा कहती है, ईटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो लगता है कि जरूर ये स्काई एंड इस प्रेसिडेंट का ही प्लान होगा, इसने फोर्स किया होगा तुमको ऐसा कहने के लिए। एंड काट्सुरा इधर ईटा को वही बात बताने वाली होती है कि जब तुम फेस्टिवल वाले दिन सो रहे थे तभी प्रेसिडेंट ने तुमको किस किया। पर इससे पहले कि वो ईटा को ये बात बताती, प्रेसिडेंट काट्सुरा के सामने ही ईटा को एक बार फिर किस कर लेती है। ये देखते ही काट्सुरा इधर ही जमीन पर बैठ जाती है। ईटा इसको सॉरी करने वाला होता है, पर सॉरी करने के बजाय काट्सुरा से कहता है, अब मैं तुमको लाइक नहीं करता। एंड ये कहते ही वो इधर से चला जाता है। अब काट्सुरा काफी टाइम तक इधर ऐसे ही बैठी रहती है। इससे आगे दिखाया जाता है कि स्काई ईटा को कॉल कर रही होती है, पर ईटा इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। देन इसके पास एक इसकी फ्रेंड आती है जो कि इसको गर्ल्स पार्टी में इनवाइट करती है। स्काई कहती है, मैं आ सकती हूँ, वैसे भी मेरी पार्ट टाइम जॉब नाइट टाइम होती है। देन ये प्रेसिडेंट से भी पार्टी में आने का पूछती है, पर प्रेसिडेंट इनकार कर देती है। देन स्काई कहती है, ओके मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है। एंड ये कहते ही वो इधर से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ईटा उस ओटोमा के साथ एक बार फिर टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और हाँ, अब पता चला कि ईटा उस टाइम स्काई की कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। वैसे जब तक ईटा एंड ओटोमा ये सब काम करने में बिजी होते हैं तभी प्रेसिडेंट इनको देख लेती है। देन दिखाया जाता है कि घर पर काट्सुरा अपनी सिस्टर को बुला रही होती है, पर काट्सुरा इसको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रही होती। और क्यों नहीं दे रही होती ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही काट्सुरा का ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ है। इसके बाद सीधा नाइट टाइम ईटा को कॉल आती है जो कि प्रेसिडेंट की होती है। वो ईटा से पूछती है, क्या तुम घर पर हो? आगे से ईटा कहता है, यस, रात के इस टाइम मैं घर पर ही हूँ और कहाँ हो सकता हूँ। एंड देन नेक्स्ट प्रेसिडेंट सीधा ईटा के घर आ जाती है। एंड वो ईटा से कहती है, तुमको उस लड़की से भी ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और जरा सोचो, अगर स्काई को इस बात का पता चल जाए तो क्या होगा? ईटा कहता है, क्या तुमने अभी तक स्काई को मेरे बारे में नहीं बताया? जिस पर प्रेसिडेंट कहती है, मैं उसको नहीं बता सकती। आगे से ईटा कहता है, अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो इसका मतलब तो यही है कि शायद तुम भी मुझे एक्चुअली में लाइक करती हो। एंड ये कहते ही वो प्रेसिडेंट को किस करते हुए बेड पर लेटा लेता है। किस करने के बाद प्रेसिडेंट ईटा को ऑफर देती है, अगर तुम उस लड़की से ब्रेकअप कर लोगे देन इन एक्सचेंज आई लेट यू डू एनीथिंग यू वांट। बट गाइस, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये सीन इधर ही कट हो जाता है। एंड सीधा नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर वही पार्टी स्टार्ट होने वाली होती है। इधर ओटोमा स्काई को देखकर सरप्राइज हो जाती है, लेकिन जब पार्टी स्टार्ट होने वाली होती है तभी ये सब लड़कियां एक प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देती हैं, जिस पर स्काई कहती है, क्या इधर पार्टी नहीं होने वाली? जिस पर वो लड़की कहती है, पता नहीं, पर मुझे तो यही कहा गया था। बट एक्चुअली में गाइस ये क्लास 4 है। इन्होंने ही फेस्टिवल वाले दिन रेस्ट एरिया ओपन किया था जहाँ पर लड़का लड़की आते थे। सो इट्स मीन इन क्लास 4 वाली गर्ल्स के पास उन सब कपल्स की वीडियो भी मौजूद है, क्योंकि इन्होंने उस रेस्ट एरिया में एक हिडन कैमरा रखा हुआ था। सबसे पहले वीडियो उस लड़की की चलाई जाती है, जिसको देखने के बाद वो लड़की रोना शुरू कर देती है। स्काई इसको चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन स्काई की आंखें तब खुली की खुली रह जाती है जब नेक्स्ट वीडियो में स्काई ईटा एंड ओटोमा को देखती है। एंड ये वीडियो देखते ही स्काई ईटा को मिलने के लिए इसकी तरफ जा रही होती है और इसको बार बार कॉल करने की भी ट्राई कर रही होती है। लेकिन जिस ट्रेन पर स्काई मौजूद होती है इसके पीछे एक और ट्रेन गुजर रही होती है जिस पर प्रेसिडेंट सवार होती है। ट्रेन से निकलने के बाद स्काई पैदल भाग रही होती है, पर इसको ईटा के घर वाले रास्ते पर काट्सुरा मिल जाती है। काट्सुरा स्काई से कहती है, स्काई क्या तुमको ईटा एंड प्रेसिडेंट के बारे में पता है? और क्या तुमको पता है कि प्रेसिडेंट कल ईटा के साथ थी और ईटा अपने घर पर नहीं था? सो इट्स मीन वो दोनों कल एक साथ कहीं पर गए थे। लेकिन जब स्काई काट्सुरा की ये बात सुनकर इसकी आंखों में देखती है तो स्काई एकदम से डर जाती है, क्योंकि काट्सुरा ने फुल डेडली आईज बनाई हुई होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अभी किसी न किसी को जान से मार देगी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। बट इसके बाद एक बोनस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिवील होता है कि सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट पर ईटा के साथ वाली सीट कभी स्काई की थी ही नहीं। ईटा के साथ पहले प्रेसिडेंट बैठने वाली थी, बट अब स्काई क्योंकि प्रेसिडेंट की फ्रेंड थी तो इसीलिए जब स्काई ने प्रेसिडेंट से सीट एक्सचेंज का कहा तो प्रेसिडेंट ने स्काई के साथ सीट एक्सचेंज कर ली थी। और अब ये एपिसोड कम्प्लीटली एंड होता है और अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जिसका नाम होने वाला है मोकुटू एवरीवन। तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना।